कैथोलिक कलीसिया की तारीख 2000 साल पुरानी है। ये तारीख कलीसिया के ईमान के सफ़र की दास्तान बयान करती है, जिसका आगाज़ पेंटिकोस्ट के रोज़ मुट्ठी भर ईमानदारों के साथ यरूशलेम से हुआ और खुदा के फजल से जिनका शुमार आज 1 अरब 20 करोड़ से ज़्यादा है। इससे हमें पता चलता है कि माजी में किस तरह खुदा अपने लोगों के साथ शामिल हाल रहा और किस तरह उसने तारीख के सफ़र में उनकी रहनुमाई की। मसीह में आप सबको सलाम। दोस्तों, मैं हूं शदाब एंजल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कैथोलिक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैथोलिक कलीसिया और इसकी तारीख के बारे में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी वक्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कलीसिया यूनानी जुबान का लफ्ज़ है जो एक्लीन से निकला है, जिसके मायने हैं में से बुलाना। कैथोलिक के मायने हैं आलमगीर, यानी कलीसिया हर रंग, नस्ल, जुबान और कौम के लोगों को अंजील की खुशखबरी देती है और इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इसलिए मुकद्दस पतरस फरमाते हैं, तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुकद्दस कौम और मिरास की उम्मत हो, ताकि तुम उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया। मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका 2 बाब, उसकी नामी आयत मुकद्दसा। रसूलों के अमाल 2 बाब, उसकी 47वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, कलीसिया निजात पाने वालों की जमात है। और इसी जमात के मुतालिक मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, एक ही खुदावंद, एक ही ईमान और एक ही बपतिस्मा। इफिसियों 4 बाब, उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा में। मेरे दोस्तों, लफ्ज कैथोलिक सबसे पहले इंताकिया के मुकद्दस इग्नातियन ने 107 में स्मरना के मसीहियों के नाम खत में इस्तेमाल किया। इसके अलावा लफ्ज कलीसिया सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। मुकद्दस मत्ती 16 बाब, उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस पतरस से मुखातिब होकर फरमाते हैं, तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमी अफसल के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। यूं खुदावंद यीशु मसीह ने मुस्तकबिल में कायम होने वाली कलीसिया की तरफ इशारा दिया और मुकद्दस पतरस को चट्टान करार देते हुए कहा, मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि कलीसिया का मालिक खुदावंद है, कलीसिया उसकी है। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले अपने रसूलों को हुक्म दिया, तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। मुकद्दस मत्ती 28 बाब, उसकी 19वीं से 20वीं आयत मुकद्दसा। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के 10 दिन बाद ईद पेंटिकोस्ट थी। दरअसल पेंटिकोस्ट यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब 50वां दिन है। इस ईद को हफ्तों की ईद भी कहा जाता था। इसके अलावा ये फसल काटने की ईद भी कहलाती थी, क्योंकि ये गंदम की कटाई के बाद मनाई जाती थी। पेंटिकोस्ट पर एक निहायत अहम वाकया पेश आया। बहुत से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में ईद मनाने के लिए जमा थे। वो दूर दराज के इलाकों से आए हुए थे और फर्क बोली बोलते थे। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी एक जगह जमा थे कि यकबारगी आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे तुंद हवा का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज उठा और आग के शोले की सी जुबानें उन्हें दिखाई दी और जुदा जुदा हर एक पर ठहरी। वो सब रूह कुदस से भर गए और दूसरी जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलना अता किया था। पेंटिकोस्ट को रसूलों पर रूह कुदस के नज़ूल की ईद भी कहते हैं। पेंटिकोस्ट के दिन तुंद हवा का सन्नाटा हुआ जो इतना शदीद था कि उसकी आवाज से लोग भागे और जानना चाहते थे कि क्या वाकया हुआ है। जब आवाज सुनाई दी तो हजूम लग गया और लोग ये देखकर हैरान हुए, क्योंकि हर एक को ये सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। और वो हैरान होकर आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं, क्या ये सब जलीली नहीं? रसूलों के अमाल उसके 2 बाब, उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा में पढ़ सकते हैं। क्योंकि बस हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। बाज ने ठट्ठे से कहा, ये नई मैं के नशे में है। ऐसा मुमकिन न था क्योंकि अभी तो सुबह का वक्त था। ज्यादातर लोग जो नई मैं के नशे में होते हैं
वो इतनी जल्दी सुबह के वक्त नशे में नहीं हो सकते। तब मुकद्दस पतरस ने उन 11 के साथ खड़े होकर यहूदियों को मुखातिब करके कहा, हम नशे में नहीं हैं। ये वो वाकया है जिसके बारे में योएल नबी ने बहुत पहले पेशनगोई की थी। फिर मुकद्दस पतरस फरमाते हैं कि यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना उन मोजज़ात और अजायबात और करिश्मों से तुम पर साबित हुआ जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। मुकद्दस पतरस ने तब उनको याद दिलाया कि तुमने उसे बेशरा आदमियों के हवाले करके कत्ल किया। याद रखें कि पिलातुस यीशु को छोड़ देना चाहता था, मगर यहूदी चिल्लाते थे कि इसे सलीब दे। मुकद्दस मरकस की अंजील 15 बाब उसके 13वीं से 15वीं आयत तक आप पढ़ सकते हैं। रोमियो ने उसे मसलूब करके कत्ल किया, लेकिन खुदा ने उसे मौत के दुखों से आजाद करके जिंदा किया और वो बहुत से लोगों पर जाहिर हुआ। मुकद्दस पतरस की इन बातों ने लोगों पर ऐसा असर किया कि उनके दिल छिद गए और वो अपने किए पर पशेमान हुए। उन्होंने मुकद्दस पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ऐ मर्दों भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूहुल कुदुस इनाम में पाओगे। रसूलों के अमाल 2 बाब उसकी 38वीं आयत मुकद्दसा में। जिन्होंने मुकद्दस पतरस की बात कबूल की, उन्होंने बपतिस्मा पाया। उसी रोज तकरीबन 3000 बपतिस्मा पाकर शागिर्दों की जमात में शामिल हुए। मेरे दोस्तों, सन 33 में पेंतीकोस्ट का दिन कलीसिया के आगाज का दिन है, क्योंकि इस रोज निजात पाने वालों की एक जमात वजूद में आई जो कलीसिया कहलाने लगी, जिसके बारे में खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुकद्दस पतरस से कहा था। इसके बाद मुकद्दस पतरस और रसूलों के बशारती सफर और मुनादी से कलीसिया में इजाफा होता गया, जो तमाम दुनिया में फैल गई। अब यह दुनिया में सबसे बड़ी कलीसिया है, जिसका एक ही सरबराह है जो पोप या पापा आजम कहलाता है। पापा आजम मुकद्दस पतरस का जानशीन और जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह का कायम मकाम और कलीसिया का दीदनी सर है। वो आलमगीर कलीसिया का सरबराह है। सब बिशप, काहिन और ईमानदार उसके मातहत होते हैं। हर एक बिशप कलीसिया के एक हिस्सा की पासबानी करता है। कलीसिया का यह हिस्सा डायसिस कहलाता है। हर डायसिस छोटे कलीसियाई हलकों में तकसीम होती है जो पैरिश कहलाते हैं। डायसिस का एक बिशप हर पैरिश की पासबानी के लिए एक काहिन मुकर्रर करता है जो पैरिश परिस्ट कहलाता है। ये काहिन अपने पैरिश के लोगों का रूहानी बाप और पासबान होता है। मेरे दोस्तों, कैथोलिक कलीसिया जो तारीख में 2000 बरस का सफर तय कर चुकी है और इसका ये सफर जारी है। तारीख में कोई भी इंसानी इदारा इतनी लंबी मुद्दत के लिए अपने वजूद को कायम नहीं रख सका। चूंकि कलीसिया का निजाम इलाही मर्जी के तहत चल रहा है, इसलिए ये कायम है। कलीसिया की सरबराही और पासबानी का काम भी खुदावंद की तरफ से है, इसलिए इस क़यादत के तहत इतना बड़ा इत्तेहाद कायम है। ऐसा इत्तेहाद सच्चे इख्तियार के बगैर कायम नहीं रह सकता। तारीख गवाह है, जिन्होंने इस इख्तियार को तस्लीम नहीं किया वो टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। इसलिए हमें अपनी आलमगीर कलीसिया और इसकी सरबराही करने वालों पर फख्र है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।